दिल्ली महाराष्ट्र में जिस तरह विपक्ष की हार हुई उससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सहम गई हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बड़ी जीत की उम्मीद है, लेकिन इस जीत तक पहुंचने से पहले उन्हें एक बड़ा डर सता रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच किया। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसा डर। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जोश अब 7वें आसमान पर है। बीजेपी ने दिल्ली में लगभग 27 साल बाद वापसी की है। दिल्ली में मिली बीजेपी की जीत साफ संदेश देती है कि सत्ता स्थायी नहीं है, ये कभी भी आ और जा सकती है। इन दिनों बंगाल की राजनीति में गजब का खेल चल रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बंगाल में वोट हासिल करने के लिए चुनाव आयोग और कुछ अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करके अन्य राज्यों के लोगों के नाम बंगाल की मतदाता सूची में डाले जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर ये आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल में ममता राज। अक्सर बीजेपी के बारे में बोला जाता है कि कोई भी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कभी भी आराम नहीं करती। एक चुनाव खत्म होते ही वो दूसरे राज्य के चुनाव में जुट जाती है। दिल्ली का किला जीतने के बाद बीजेपी के सामने बिहार और पश्चिम बंगाल की चुनौती है। बीजेपी के लिए अब की बिहार का मुकाबला आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में एनडीए गठबंधन का मुकाबला आरजेडी से होना है। अगर बात बंगाल की करें तो करीब 1.5 दशक से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में काबिज हैं। बीजेपी ने साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन ममता को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक नहीं पाई। पूर्व में पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा अब तक कमल नहीं खिला पाई है, लेकिन साल 2026 में बीजेपी पूरे दमखम के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी को चुनौती देगी। बीजेपी के लिए ममता बनर्जी को पार पाना आसान नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी न सिर्फ 3 बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही है, बल्कि इस दौरान बीजेपी ने कई राज्यों में कमल का फूल भी खिलाया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हर मोर्चे पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देती आई हैं। बहरहाल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी को टीएमसी से पार पाना आसान तो नहीं होगा। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए अब आगामी चुनाव साख बचाने का चुनाव है, क्योंकि गठबंधन के साथ ही लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में लगातार चुनावी हार झेल रही कांग्रेस को अपनों का साथ नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में कभी साथ खड़ी दिखने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अब कांग्रेस से दूरी बना ली है। दोनों पार्टियों के बीच दरार तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही पड़ गई थी, जो अब और गहरी हो गई है। बंगाल का चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल की सभी सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा बराबर मुश्किल है। खैर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। अब ऐसे में टीएमसी का ये दाव सटीक पड़ता है या उन्हीं पर भारी पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम का विजेता तो आसानी से नहीं मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।